अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से लेकर 1767 के बीच भारत पर 8 बार आक्रमण किया और उसके हर आक्रमण में जो सबसे ज्यादा तबाह और परेशान हुए वो थे सिख समुदाय के लोग। अब्दाली ने अपने हर आक्रमण में सिखों के प्रतीक चिन्हों को तबाह किया, गुरुद्वारों पर हमले किए, हिंदू और सिख महिलाओं को उठाकर अफगानिस्तान ले गए। हालांकि उनके हर आक्रमण का सिखों ने मुंह तोड़ जवाब भी दिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सिखों पर हुए अत्याचार का बदला एक सिख सम्राट ने अब्दाली के वंशजों से लिया था और उनकी खटिया खड़ी कर डाली थी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं नेटवर्क पंजाब। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे महाराजा रणजीत सिंह ने अहमद शाह अब्दाली के वंशजों को छठी का दूध याद दिला दिया था और इस जंग के बाद पंजाब में 2 महीनों तक दिवाली मनाई गई थी। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। महाराजा रणजीत सिंह ने अपना पहला युद्ध मात्र 10 साल की उम्र में लड़ा था। उनके पिता एक मिस्र के सरदार थे। ऐसे में पिता की मृत्यु के बाद 12 साल की उम्र में ही वो अपने मिस्र के सर्वे सर्वा बन गए। दरअसल उस समय पूरा पंजाब कई टुकड़ों में बटा था जिन्हें मिस्र कहा जाता था। हर मिस्र के अपने सरदार होते थे और मिस्रों में उन्हीं की हुकूमत चला करती थी। 20 साल के होते होते महाराजा रणजीत सिंह ने सभी मिस्रों को जीतकर अपने सैन्य अभियान की शुरुआत कर डाली। 7 जुलाई 1799 को उन्होंने चेत सिंह की सेना को हराकर लाहौर पर कब्जा किया और एक विशाल सिख साम्राज्य की नींव रखी। उसके बाद उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करना जारी रखा। 1801 में वो पंजाब के महाराजा बने और 1802 में ही उन्होंने अमृतसर को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। वो तेजी से अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। इसी बीच उनकी तकरार अहमद शाह अब्दाली के वंशजों से हो गई। फिर क्या था, एक बार में ही महाराजा रणजीत सिंह को सिखों पर अहमद शाह अब्दाली द्वारा किए गए सारे अत्याचार याद आ गए। अब उन्होंने अब्दाली के वंशजों से बदला लेने की ठान ली। ध्यान देने वाली बात है कि कश्मीर को लेकर अलग अलग ताकतों में जद्दोजहद सदियों से चली आई है। 18वीं सदी के मध्य और 19वीं सदी की शुरुआत में ही यही कश्मीर अफगानिस्तान के दुर्रानी शासकों और सिख साम्राज्य के बीच तकरार की एक बड़ी वजह था। इसी के चक्कर में साल 1813 में सिखों और दुर्रानियों के बीच हुई थी एक जंग जिसमें भाग लिया था हरि सिंह नलवा ने। इस जंग में मिली जीत के बाद सिख फौज के हौसले इतने बढ़ गए कि न सिर्फ उन्होंने दुर्रानियों से कश्मीर को अपने कब्जे में किया बल्कि सिख फौज दुर्रानी सल्तनत की सरहद तक पहुंच गई। दरअसल कश्मीर में 1752 में ही अफगानियों का कब्जा था। 1810 के करीब कश्मीर के वजीर अता मोहम्मद खान ने विद्रोह कर दिया था। ऐसे में अब कश्मीर पर हमला करना और उसे फिर से अपने कब्जे में लेना दुर्रानियों के लिए आसान नहीं था। पड़ोस में पंजाब था जहां सिखों का राज्य था और दोनों राज्यों के बीच पुरानी अदावत थी। ऐसे में 1812 में महाराजा रणजीत सिंह और काबुल के वजीर फतेह खान के बीच एक संधि हुई। ये तय हुआ कि जब दुर्रानी फौज कश्मीर पर हमला करेगी तो सिख चुप रहेंगे। इस हमले में एक छोटी सी सिख टुकड़ी भी शामिल होगी और बदले में लूट का जितना माल होगा उसका 1/3 हिस्सा सिखों को मिलेगा। ऐसे में दोनों सेनाएं भारी बर्फबारी के बीच कश्मीर पहुंच गई। कश्मीर के वजीर अता मोहम्मद खान ने पहले ही हथियार डाल दिए थे, लेकिन ऐन मौके पर फतेह खान ने समझौते की शर्तों से इनकार कर दिया। उसने सिखों को लूट का एक भी हिस्सा देने से इनकार कर दिया। ऐसे में सिखों ने दुर्रानियों से बदला लेने की प्लानिंग शुरू कर दी। वहीं जैसे ही लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह को ये बात पता चली कि दुर्रानी अपने वादे से पलट गए हैं तो उन्होंने एक नई चाल चली। अटक का किला सिंधु नदी के किनारे पर पड़ता था। इस किले को अकबर ने बनाया था और इस पर दुर्रानियों का कब्जा था। इस किले की अहमियत ये थी कि इस पर अधिकार किए बिना आप सिंधु नदी पार नहीं कर सकते थे। अटक किले का गवर्नर कश्मीर के वजीर मोहम्मद खान का भाई था। महाराजा रणजीत सिंह ने उससे हाथ मिलाते हुए अटक के किले पर कब्जा कर लिया। जैसे ही ये बात फतेह सिंह को पता चली वो भी सेना लेकर निकल पड़ा। दोनों सेनाएं कई महीनों तक एक दूसरे के आक्रमण का इंतजार करती रही, लेकिन पहले किसी ने आक्रमण नहीं किया। धीरे धीरे अफगानियों की रसद खत्म होने
लगी। जैसे ही सिखों को ये पता चला कि उन्होंने अफगानियों पर हमला बोल दिया है, दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। महाराजा रंजीत सिंह के रणबांकुरे अफगानियों को चीड़ फाड़ रहे थे। इसी बीच ये अफवाह फैल गई कि अफगानी शासक दोस्त मोहम्मद खान की मौत हो गई। भाई की मौत की खबर सुनते ही फतेह खान के हौसले टूट गए और वो जंग से पीछे हट गया। इसी के साथ अटक की जंग में सिख सेना की जबरदस्त जीत हुई। सिखों के लिए दुर्रानी सल्तनत के ऊपर मिली ये अब तक की सबसे बड़ी जीत थी। जैसे ही ये बात महाराजा रंजीत सिंह को मिली, पूरे पंजाब में जश्न का माहौल हो गया। रंजीत सिंह इतने खुश हुए कि उन्होंने पूरे राज्य को रोशन करने का आदेश दे दिया। अमृतसर, लाहौर सहित सिख साम्राज्य के सभी बड़े शहरों को अगले 2 महीनों तक रोशन रखा गया। 1818 में उन्होंने मुल्तान को अपने कब्जे में कर लिया और पंजाब से अफगान सल्तनत का सफाया कर दिया और जुलाई 1818 में कश्मीर को भी अपने राज्य में मिला लिया। 1819 में पेशावर पर भी सिख साम्राज्य का कब्जा हो गया। ये दोस्त मोहम्मद खान और फतेह खान अहमद शाह अब्दाली या दुर्रानी के ही वंशज थे। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।